नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करेंगे मई मंथ के करंट अफेयर्स और ये जो वीडियो है ये फर्स्ट पार्ट ऑफ मई 2021। शुरुआत करने से पहले एक बार कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डेट है वो है 1 मई और 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल लेबर्स डे यानी श्रम दिवस। एंड नेक्स्ट इन द लाइन इज 3 मई और 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हरियाणा करंट अफेयर से। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। सो फर्स्ट क्वेश्चन रीड्स 400 प्रकाश पुर्ब वाज सेलिब्रेटेड इन पंचकुला इज एसोसिएटेड विद विच सिख गुरु। तो हाल में ही 400 प्रकाश पूरब की सेलिब्रेशन हुई है पंचकुला में। आपको बताना है कि प्रकाश पूरब जो है वो इनमें से कौन से सिख गुरु के साथ एसोसिएटेड है। ऑप्शंस है गुरु तेग बहादुर जो कि 9th सिख गुरु थे, गुरु नानक जी जो कि सिखिज्म के फाउंडर थे या फिर कहिए कि फर्स्ट सिख गुरु थे, गुरु गोबिंद सिंह जी जो कि 10th सिख गुरु थे और इसके बाद जो है गुरु ग्रंथ साहिब को ही सिख गुरु मान लिया गया था। इट मींस जो गुरु गोविंद सिंह जी थे वो लास्ट सिख गुरु थे। एंड देन द फोर्थ वन इज गुरु अंगद देव जी और गुरु अंगद देव जी 2nd सिख गुरु थे। तो ये जो प्रकाश पूरब है ये मनाया जाता है 9th सिख गुरु के जन्म दिवस पे, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर जी को हिंद की चादर भी बोला जाता था, राइट। देखिए इनके साथ क्या स्टोरी है। जो गुरु तेग बहादुर जी हैं वो औरंगजेब के कॉन्टेम्पररी थे। तो हुआ क्या कि औरंगजेब चाहता था कि वो सभी को, मतलब वो इंडिया को एक इस्लामिक नेशन बनाना चाहता था, यानी जितने भी हिंदूज थे, जितने भी सिख थे, वो उन सभी को इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहता था, राइट। तो हुआ क्या, जो कश्मीर के पंडित है ना, कश्मीरी पंडित, उनको उन्होंने फोर्स किया इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए। बट इंस्टेड ऑफ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इस्लाम, वो लोग गुरु तेग बहादुर जी के पास गए और उनसे कहा कि आप औरंगजेब को समझाइए कि वो हमारे साथ ऐसी प्रताड़नाएं ना करे। तो इसलिए फिर गुरु तेग बहादुर जी जो कि अमृतसर में थे उस टाइम, तो वो अमृतसर से दिल्ली गए औरंगजेब को समझाने कि ये गलत है। बट औरंगजेब ने क्या किया, उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी को भी फोर्स किया कि आप भी इस्लाम में कन्वर्ट हो जाइए। बट गुरु तेग जी बहादुर ने माना नहीं, तो इसलिए औरंगजेब ने उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया। इनफैक्ट जिस जगह पर इन्हें एग्जीक्यूट किया गया था, चांदनी चौक में, वहां पर भी एक गुरुद्वारा है जिसे कहते हैं शीशगंज गुरुद्वारा। देखिए आपको नाम से ही पता चल रहा होगा ना, शीशगंज, जहां पर इनका सिर काट दिया गया था, राइट। तो शीशगंज गुरुद्वारा जो है वो गुरु तेग बहादुर जी से ही रिलेटेड है। ये जो है 9th सिख गुरु थे और इन्हें हिंद की चादर भी कहा जाता है, राइट। So here is the news context. Haryana CM Shri Manohar Lal said that the corona pandemic has affected the whole world. Today 400 Prakash Purab of Shri Guru Tegh Bahadur Ji is being celebrated across the country and abroad. But the effect of COVID pandemic is also seen in the Gurudwaras. यानी जो हमारे CM हैं उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के 400 प्रकाश पूरब के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को बधाइयां दी। और गुरु तेग बहादुर जी के बारे में बात करें तो ये 9th सिख गुरु थे। ही अपोज द फोर्स कन्वर्जन ऑफ हिंदू कश्मीरी पंडित बाय औरंगजेब, जो कि स्टोरी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में काफी सारे श्लोक्स भी ऐड किए थे, यानी उनका कंट्रीब्यूशन गुरु ग्रंथ साहिब में भी देखा जा सकता है। ही स्प्रेड सिखिज्म फार एंड वाइड टू बिहार एंड असम, यानी बिहार और असम में भी सिखिज्म का प्रचार उन्होंने किया था, right? So this is all about Guru Tegh Bahadur Ji. Now let's move to another question. So next question reads, which is the first village in Haryana that has vaccinated all people above 45? यानी हरियाणा का पहला विलेज कौन सा है जिसमें हर इंसान 45 अबव वैक्सीनेट हो चुका है। ऑप्शंस में है जीवनपुर, मियानपुर, रचेरी या शाहजादपुर।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी जीवनपुर। और ये जीवनपुर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये है हरियाणा के जींद डिस्ट्रिक्ट में। So due to joint efforts of villagers and health department, there was great color and no COVID positive was done in the village. So this is the news context. तो जीवनपुर विलेज जो है वो हरियाणा के जींद डिस्ट्रिक्ट में है और इस गांव में आज तक अभी तक कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला है। 100% of people above 45 years of age have got the first dose of कोरोना वैक्सीन। जो कोरोना वैक्सीन है उसकी पहली डोज लगभग हर इंसान को लग चुकी है जो 45 प्लस एज ग्रुप में फॉल करते हैं, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर सेटिंग अप मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑक्सीजन प्लांट्स, स्टेट गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड अ स्पेशल फंड ऑफ डैश। यानी राज्य सरकार ने मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स और ऑक्सीजन प्लांट्स को सेटअप करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की है। आपको बताना है कि इस फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए स्पेशल फंड कितने रुपए का क्रिएट किया गया है। ऑप्शंस में है 250 करोड़, 500 करोड़, 750 करोड़ या फिर 1000 करोड़। तो इसका सही जवाब है 500 करोड़। यानी 500 करोड़ का स्पेशल फंड बनाया गया है ताकि जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं उन्हें लगाया जा सके। सो श्री मनोहर लाल सेड दैट प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट फर्स्ट टू द क्रिटिकल कोविड-19 पेशेंट्स एंड सेविंग देयर लाइफ इज द अटमोस्ट प्रायोरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और इसीलिए 500 करोड़ का एक स्पेशल फंड बनाया गया है जिसकी वजह से मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स और ऑक्सीजन प्लांट्स को लगाया जा सकेगा। एंड दिस फंड विल प्रोवाइड इंटरेस्ट लोन्स फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year टू एनी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स। यानी कोई भी इंडस्ट्री जो कोविड-19 पेशेंट्स की ट्रीटमेंट के लिए इक्विपमेंट्स बना रही है तो उस इंडस्ट्री को इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड किया जा सकता है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम दिस स्पेशल फंड ऑफ रुपीज 500 करोड़ रुपीज, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो पीएससी टेक्नोलॉजी ऑफन रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। हाल में ही जो पीएससी टेक्नोलॉजी है ना वो अक्सर न्यूज में देखी जाती है। आपको बताना है कि ये पीएससी टेक्नोलॉजी जो है वो इनमें से किससे संबंधित है। ऑप्शंस है कोविड वैक्सीन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, जीनोम सीक्वेंसिंग या फिर ड्रग फॉर्मेशन। तो देखिए ये जो टेक्नोलॉजी है ना इसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स में यूज किया जाता है। चलिए एक बार इस टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं कि पीएससी टेक्नोलॉजी है क्या। तो पीएससी टेक्नोलॉजी में पीएससी है प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन। देखिए इसके नाम से ही आपको ये टेक्नोलॉजी जो है ये समझ में आ जाएगी। फर्स्ट वर्ड क्या है? प्रेशर। प्रेशर का मतलब क्या होता है कि जो गैसेस हैं उन्हें कंप्रेस किया गया है, यानी अंडर प्रेशर उन्हें हम यूज करने वाले हैं। सो प्रेशर एंड देन स्विंग। स्विंग का मतलब क्या है कि इस टेक्नोलॉजी में 2 कंटेनर्स यूज किए जाएंगे, कंटेनर ए एंड कंटेनर बी। इनमें से एक कंटेनर जो है वो प्रेशराइज्ड होगा और दूसरा कंटेनर जो है वो डीप्रेशराइज्ड होगा, यानी एक में प्रेशर बहुत ज्यादा होगा और एक में प्रेशर बहुत कम होगा। जब इसमें से हम ऑक्सीजन बनाएंगे ना तो एक टाइम पे हम एक कंटेनर यूज करेंगे, जब वो सैचुरेट हो जाएगा तो हम वाल्व चेंज करके दूसरे वाला कंटेनर यूज कर लेंगे। तो क्योंकि हम 2 कंटेनर्स के बीच में बार बार स्विंग कर रहे हैं इसीलिए यहां पर स्विंग वर्ड लिया गया है। नेक्स्ट इज एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन क्या है? एड्सॉर्प्शन का मतलब होता है कि हम एक ऐसा सब्सटेंस यूज करने वाले हैं जिस पे एड्सॉर्प्शन होगी। एड्सॉर्प्शन जो है वो एक सरफेस फिनोमिनन होता है। देखिए 2 वर्ड्स हैं, एक होता है एब्जॉर्प्शन और एक होता है एडजॉर्प्शन। तो जो एब्जॉर्प्शन होता है ना उसमें क्या होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं या फिर कहिए जो भी लिक्विड पार्टिकल्स हैं वो फ्लूइड के बल्क में चले जाते हैं। एंड इफ नॉट फ्लूइड, आप सॉलिड लीजिए, लिक्विड लीजिए, कुछ भी लीजिए, अगर वो पूरी तरह से उस सिस्टम के अंदर चला जाता है तो हम उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं।
और अगर वो उस सिस्टम के सरफेस पर रहता है तो हम उसे एड्सॉर्प्शन कहते हैं। और यहां पर हम सरफेस फिनोमिनन को यूज करने वाले हैं। बेसिकली यहां क्या होता है, यहां पे जियोलाइट यूज करते हैं। जियोलाइट क्या होता है, ये एक टाइप का मॉलिक्यूल है जिसकी छोटे छोटे बीड्स जो है वो यहां डाल दिए जाते हैं। अब जियोलाइट की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है कि ये सिर्फ नाइट्रोजन को एड्सॉर्ब करता है। तो होता क्या है कि यहां पर ये जियोलाइट डाल दिया जाता है, राइट, और यहां से हमने एंट्री की, जो हमारे पास एयर है, एयर जो एटमॉस्फेरिक एयर है, नॉर्मल एयर है, वही हम यूज करते हैं। यानी अब भी फिलहाल जो एयर है उसके अंदर सारे की सारी गैसेस है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है, आर्गन भी है, ऐसे काफी सारी गैसेस हैं। और प्रिडोमिनेंटली वी हैव नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी 78% तो नाइट्रोजन ही है और उसमें 21% ऑक्सीजन है। और हमारा एम क्या है कि 21% ऑक्सीजन को इस सारे गैस कंपोजिशन से अलग करना। तो होता क्या है कि सबसे पहले तो एयर जो है वो इस सिस्टम के अंदर डाली जाती है। सो ये वाला जो है, ए वाला, ये प्रेशराइज्ड है और बी वाला फिलहाल क्या है, डीप्रेशराइज्ड। यानी यहां से जो बी वाला है उसकी हमने वॉल बंद की हुई है और हम फिलहाल जो है ए कंटेनर यूज कर रहे हैं। तो यहां से एयर जो है अंदर जाएगी और जब वो यहां आएगी तो यहां पर है जियोलाइट, और जियोलाइट काम करता है एज अ सीव। सीव का मतलब क्या होता है, जैसे हम चाय बनाते हैं तो चाय की छन्नी होती है ना, जिसमें से चाय जो है ऊपर रह जाती है, मतलब टी लीव्स जो है ऊपर रह जाती है और लिक्विड नीचे आ जाता है। तो ये भी जो है सीव का काम करती है। यानी जो नाइट्रोजन होगा वो सरफेस पर रह जाएगा और जो ऑक्सीजन है वो ऊपर चला जाएगा। और जब ये ऑक्सीजन से पूरी तरह से सैचुरेट हो जाएगा उस टाइम पे हम ऑक्सीजन को बाहर निकाल लेंगे, राइट। अब देखिए, जब ये पूरी तरह से सैचुरेट हो गया, राइट, उस टाइम पे हम इसमें एयर नहीं डाल सकते। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे कि इस वॉल को बंद कर देंगे और वहां पर एयर को डालना शुरू कर देंगे। ये जो डीप्रेशराइज था, अब हम इसे प्रेशराइज्ड कंटेनर की तरह यूज करेंगे। तब तक यहां का सारा ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल जाएगा और यही सेम प्रोसीजर हम सेकंड कंटेनर के साथ करेंगे, राइट। तो ये है PSA टेक्नोलॉजी जो कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स में यूज होती है। इनफैक्ट पहले तो ये काफी लार्ज स्केल पे नाइट्रोजन के लिए यूज की जाती थी। यानी जो अभी फिलहाल हम नाइट्रोजन को एड्सॉर्ब करवा के ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं ना, तो पहले क्या होता था कि हम ऑक्सीजन को निकाल के एयर में छोड़ देते थे और जो नाइट्रोजन थी ना उसे कलेक्ट करते थे, ताकि हम अपनी इंडस्ट्रीज में या फिर जैसे जो कार पंप्स हैं वहां पर भी नाइट्रोजन यूज होती है। तो जो नाइट्रोजन के इंडस्ट्रियल और ऑटोमोबाइल यूज है ना, उसके लिए इस टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया गया था। और अभी लार्ज स्केल इस टेक्निक को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स में यूज किया जा रहा है। ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ, मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि PSA टेक्नोलॉजी है, इस पे क्वेश्चन को किसी और फॉर्मेट में भी चेंज किया जा सकता है। जैसे हो सकता है कि आपसे पूछ ले एप्लीकेशन ऑफ PSA टेक्नोलॉजी और उसमें 1 2 3 करके काफी सारे दे। तो हो सकता है कि एक ऑप्शन में आपको ये दिया जाए कि नाइट्रोजन की फॉर्मेशन, तो देखिए वो गलत नहीं हो जाएगा, वो भी सही होगा, राइट। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपसे सवाल क्या पूछा गया है। बेसिकली PSA टेक्नोलॉजी जो है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही को कंसंट्रेट करने के लिए यूज की जाती है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट PSA टेक्नोलॉजी। अब सवाल ये है कि मैंने आपसे PSA टेक्नोलॉजी के बारे में क्यों पूछा। तो देखिए इसलिए पूछा क्योंकि PSA की ऑक्सीजन प्लांट्स जो हैं वो हरियाणा के 8 डिस्ट्रिक्ट्स में सेटअप किए जाएंगे इन कोलैबोरेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा हमारे हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज जी ने कहा। उन्होंने कहा कि PSA ऑक्सीजन प्लांट्स विल बी सेटअप इन 8 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट इन कोलैबोरेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसे बनाएगा कौन, तो ये जो PSA ऑक्सीजन प्लांट्स हैं ये बनाए जाएंगे DRDO के द्वारा। और ये भी बोला जा रहा है कि 30 जून 2021 तक इनका जो काम है वो पूरा कर दिया जाएगा। अब वो 8 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, वो 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हिसार, अंबाला, एम्स झज्जर, PGI रोहतक, पंचकुला, करनाल, सोनीपत और नल्हार।
यानी इन 8 जगह पर ये PSA ऑक्सीजन प्लांट्स DRDO के द्वारा बनाए जाएंगे एंड दिस विल हेल्प सप्लाई ऑक्सीजन टू 6,210 बेड्स अक्रॉस द स्टेट. Right? So coming to the next question, it reads, which online payment portal has been launched for Vita booth and dairy farmers? इनमें से कौन सा पेमेंट पोर्टल जो है वो वीटा बूथ और डेयरी के जो फार्मर्स हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस है समाधान पे, वीटा पे, गूगल पे या फिर डेयरी पे. तो इसका सही जवाब है बी, वीटा पे. वीटा जो है वो हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फेडरेशन लिमिटेड की ही एक ब्रांड है जिसके नाम से ये लोग अपने डेयरी प्रोडक्ट्स को बेचते हैं. राइट, सो हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फेडरेशन हैज लॉन्च्ड वीटा पे एंड इट इज अ डेडिकेटेड डिजिटल पेमेंट्स वॉलेट फॉर HDDCF डेयरी फार्मर्स एंड वीटा बूथ्स. सो इसके साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है. थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड.